हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 8th अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फ्रेंड्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो जेईई मेंस में पूछा जाता है वो इजी होता है ना। जो मेंस में पूछा जाता है वो इजी होता है, बट जो एडवांस में पूछा जाता था वो एज़ कम्पेयर टू अर्लियर जो पहले पूछे जाते थे उसके कंपेरिजन में मॉडरेट है, ठीक ना। तो आप मतलब इसको एक एज अ चैप्टर चूज कर सकते हैं जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होती, बस आपकी थोड़ी सी थिंकिंग चाहिए होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं कि हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कैसे थिंकिंग कर सकते हैं। द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, हमें 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4 5 7। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। एंड विच आर नॉट डिविजिबल बाई 3, जो डिविजिबल बाई 3 नहीं हो। तो यहाँ पे डिविजिबल बाई 3 पहले निकालेंगे फ्रेंड्स हम लोग, क्योंकि वो निकालना ईजी है। तो डिविजिबल बाई 3 निकाल करके उसमें से टोटल में से माइनस कर लेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल 3 डिजिट नंबर्स जिसमें रिपीटिशन नहीं है। तो इसको कैसे करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग बॉक्स मेथड से करते हैं, बॉक्सेस बना लेते हैं। तो हमें कितने डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट का। तो हमने 3 बॉक्सेस बना लिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, तो इस वाले प्लेस को हम लोग किसी भी डिजिट से फिल कर सकते हैं। तो 5 वेज हो गए। बीच में लगाएंगे एंड का साइन, मतलब दूसरा भी फिल करना मस्ट है। तो अब आपका रिपीटिशन नहीं है तो दूसरे वाले के लिए 4 डिजिट्स रह गई, कोई एक फिल हो गई होगी, बाकी 4 रह गई। फिर से लगाएंगे हम लोग एंड का साइन, फिर तीसरे वाले में फिल कर देंगे कोई भी 3 डिजिट्स। तो इसके 3 वेज हो गए। दिस इज 3 वेज। तो हम लोग यहाँ पे एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 5 × 4 × 3, ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 60। इसी चीज़ को हम लोग ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते थे। हमारे पास टोटल 5 डिजिट्स हैं, इसमें से हमने कोई से भी 3 का सिलेक्शन कर लिया। 3 को सेलेक्ट करने के बाद इन तीनों प्लेस पे उसको अरेंज कर लिया इंटू 3 फैक्टोरियल, तो सेव आ गया। तो दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, या फिर सिंपली हम लोग 5p3 भी लिख सकते हैं। ये परमुटेशन के लिए यूज होता है। तो बट इसका यूज अब हम लोग नहीं करते हैं, ये वाला ज़्यादा बेटर है। तीनों में से सबसे बेस्ट ये वाला मेथड है, अगर रिपीटिशन वगैरह नहीं है तब। तो हो गई हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड। देन अभी हमें फॉर्म करना है द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 3, है ना। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 3, जो 3 से डिविजिबल हैं पहले वो निकाल लेते हैं। तो 3 से डिविजिबल निकालने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स, हम यहाँ से नंबर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। वो जो 3 के मल्टीपल हैं, जो 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 देते हैं। देखो यहाँ रिमाइंडर 1 आ रहा है, एंड 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 देते हैं। तो 3 का मल्टीपल वाला कौन सा डिजिट है, सिर्फ 3 है। देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3। और रिमाइंडर जिसमें 1 मिल रहा है वो कौन सा हो गया, हो जाएगा 4 एंड 7। जिसमें रिमाइंडर 2 मिल रहा है, 2 और 5। हमने डिजिट्स को ऐसे लिख लिया। अब आपको 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, तो हम लोग 3 बॉक्सेस बनाएंगे। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। तो कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। तो आपको पहले ये मैनुअली यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, बट जो हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है ये आपको हेल्प करेगा। ये तो हम लोगों ने छोटा सा क्वेश्चन है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट बड़े क्वेश्चन में ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, तो कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तीनों में से अगर एक एक यूज़ करेंगे, यहाँ से एक ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, तो इसका सम कितना आ जाएगा, 9n + 3, मतलब 3 से डिविजिबल है। तो हमने एक डिजिट ले लिया 3, बाकी एक ले लिया 4, दूसरा ले लिया 2, 3 4 5 ले लिया, 3 7 2 ले लिया, और 3 7 5 ले लिया। ये हमने 4 के सिलेक्शन कर लिए। अब और पॉसिबिलिटी देखिए, अगर हमने 2 यहाँ से ले लिए और एक यहाँ से ले लिया तो पॉसिबल नहीं है। कितना आ जाएगा, 6n + 2 विच इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3। 2 यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, तभी भी सम 3 का मल्टीपल नहीं है। ऐसे ही मैंने जो है बस यही पॉसिबिलिटीज़ हैं।
या 2 यहाँ से लेकर के 1 यहाँ से ले लिया, तभी आपको 3 का मल्टीपल नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ द टोटल पॉसिबिलिटी। अब हमारे पास 3 डिजिट्स कलेक्ट हो गई हैं, तो इसको अरेंजमेंट करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 6। इसके कितने हो जाएंगे 6, इसके कितने हो जाएंगे 6, ऐसे इसके भी हो गए 6, तो टोटल कितने हो गए 24। तो आपको क्या निकालना, नंबर ऑफ नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई 3, तो क्या हो जाएगा टोटल माइनस डिविजिबल बाई 3। तो टोटल कितने थे हमारे पास 60, देखिए यहाँ पे टोटल 60 थे, और डिविजिबल बाई 3 कितने आ गए हमारे पास 24, तो आंसर आ गया 36। यही आंसर हो गया फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करने में आपको लगा होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है क्वेश्चन, बट ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। जब आप अपने आप से सॉल्व करना सीख जाएंगे तो इसमें कुछ 30 सेकेंड्स के अंदर ही हो जाएगा फ्रेंड्स, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 मिनट लगेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसको किसी भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। 5 से डिविजिबिलिटी है, 4 से डिविजिबिलिटी है, 7 से तो नहीं, 5 से डिविजिबिलिटी है, 3 से डिविजिबिलिटी है, 4 से डिविजिबिलिटी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूज़ में आता है। आई होप आपको क्वेश्चन ठीक लगा होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।